अब देखिए इस वक्त चुनावी चर्चा मुख्यमंत्री पद पर नहीं, डिप्टी सीएम पद पर आकर टिकी हुई है, क्योंकि एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं कि अगर मल्लाह का बेटा सीएम हो सकता है तो मोहम्मद का बेटा सीएम क्यों नहीं हो सकता। अगर 3% की आबादी वाला डिप्टी सीएम का पद हासिल कर सकता है, उम्मीदवार बन सकता है, तो जिनकी 17% आबादी है उन्हें रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं है। तो इसके इर्द गिर्द बिहार की राजनीति इस वक्त घूम रही है। हमको बोले दरी बिछाओ, दरी बिछाओ, दरी बिछाओ। AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी को जो मुद्दा मिला है उसे वो चुनावी जंग में एक बड़े हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं ढाका की आवाम को और बिहार की जनता को और खास तौर से वो 17% अल्पसंख्यक समाज को एक पैगाम दे रहा हूँ। 3% है और उनकी ताकत को देखो आप, उनके सियासी शऊर से सबक हासिल करो आप, और उनकी बहादुरी को देखो कि 3% और कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो उप मुख्यमंत्री हमारा होगा। बताओ आप 17% है, अगर मल्लाह का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता तो क्या आदम का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? उनको जवाब दो। अगर मल्लाह का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता तो क्या मोहम्मद का बेटा नहीं बन सकता मुख्यमंत्री? ओवैसी की रैलियों में भारी भीड़ उमड़ रही है, लेकिन ये भीड़ वोट में तब्दील होगी क्या? महागठबंधन पर आरोप है कि वो मुसलमानों से सिर्फ दरी बिछवाती है, उन्हें कोई फायदा नहीं पहुंचाती। 14% है तेजस्वी और आप देते हैं टिकट उनको कितना? 14 है तो 36% टिकट दिया। जो 17% है उनको क्या दिया? उनको लॉलीपॉप दिया और बोला कि बेटा कुछ तो रहना। तुम 14% और 36% तुम, और हमको बोले दरी बिछाओ, दरी बिछाओ, दरी बिछाओ। हमारी बात क्या है कि हम हिस्सा चाहते हैं, बराबरी चाहते हैं। तेजस्वी जी, असदुद्दीन ओवैसी सवाल उठा रहे हैं कि इंडिया अलायंस डिप्टी सीएम के लिए किसी मुसलमान का चेहरा आगे क्यों नहीं कर रहा है। अरे भाई कौन पूछ रहा था? ओवैसी जी छोड़िए ना, हम इस पे क्या बोलना है। और बताइए। ओवैसी के विरोधी सवाल कर रहे हैं कि वो हैदराबाद से आकर बिहार में राजनीति क्यों कर रहे हैं। ये आरोप एनडीए का भी है, महागठबंधन का भी है और प्रशांत किशोर का भी। लोकतंत्र में किस तरीके की सोच को बढ़ावा देने का कार्य ओवैसी साहब कर रहे हैं, सिर्फ इसीलिए कि आपकी जीत नहीं होती, सिर्फ इसीलिए कि अगर आपके विधायक जीत के भी आते हैं तो वो आपका साथ छोड़ देते हैं। इस डर से आप मुसलमानों के बीच में कब तक भय की राजनीति करेंगे? भैया ऐसा है, ओवैसी साहब मेरे मित्र हैं, लेकिन मेरा उनको सुझाव है बिना मांगा हुआ कि आप हैदराबाद संभालिए, हैदराबाद अपना किला बचाइए, बेकार सीमांचल में आकर और कंफ्यूजन पैदा मत कीजिए। ओवैसी कह रहे हैं कि 3% वाले को मुख्यमंत्री, 17% वाले को चुप नहीं। उनको हैदराबाद में मौका मिला ना, हैदराबाद में हो रहे हैं। मल्लाह का बेटा बनाम मोहम्मद का बेटा, ओवैसी ने जो सवाल उठाया है उस पर फिलहाल कांग्रेस का कोई जवाब सामने नहीं आया है। देखिए यहाँ पर डिप्टी सीएम पद को लेकर जो चर्चा छिड़ी हुई और मुकेश सहनी और असदुद्दीन ओवैसी जिस तरह से आपको आमने सामने दिखाई दे रहे हैं, उन सबके बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह का एक बड़ा बयान आया है, जो आपको इस वक्त हम ब्रेकिंग न्यूज के रूप में बता रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ओवैसी हिंदू मुस्लिम की ही बात करेंगे क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। अखिलेश प्रसाद सिंह एक बार फिर ओवैसी को भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की बी टीम बताते हुए उन पर निशाना साध रहे हैं। उनका स्टेटमेंट आपको सुनवाते हैं।